Hello students, welcome to my YouTube channel Sun Academy। अकाउंट में आज मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ये क्वेश्चन करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन सीखा था, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन सेल्स वैल्यू। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 lakh। Third, break-even point at selling price ₹550। Now selling price per unit दिया गया 500, material labor cost per unit है ₹300, variable overheads per unit है ₹100, factory fixed overheads are ₹8 lakh and selling variable fixed overheads per annum are ₹2 lakh। अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। तो सेल्स वैल्यू है 500, वेरिएबल लेंगे तो 300 एंड 100 400। तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा ₹100। अभी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स ले लें। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, दैट मीन्स 8 lakh प्लस 2 lakh, दैट विल बी 10 lakh। फर्स्ट पॉइंट आते हैं अभी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स लेंगे। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 10 lakh डिवाइड बाय 100, 0 गुम तो आएगा बीईपी निकाले हम सेल्स वैल्यू में। तो 10,000 यूनिट्स इनटू सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू है ₹500, तो 50 लाख मिलेगी बीईपी सेल्स वैल्यू में। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला है सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 lakh। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट मीन्स 10 lakh प्लस 6 lakh डिवाइड बाय 100, तो 16 lakh डिवाइड बाय 100 तो आएगा 16,000 यूनिट्स। सेल्स वैल्यू में चाहिए तो 500 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला है बीईपी एट सेलिंग प्राइस ऑफ 550। बीईपी एट सेलिंग प्राइस 550। तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे न्यू
सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, तो 550 माइनस 400 तो आ जाएगा 150। अभी बीपी की फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे निकले थे 10 लाख, डिवाइड बाय 150 करेंगे तो ये आएगा 66,660। 7 यूनिट सेल आउट करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगी 550 रुपीज़ के सेलिंग प्राइस पे। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम हमेशा देखेंगे क्या क्या दिया गया है और क्या क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू। देन आफ्टर इफ कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, व्हाट विल बी द सेल ऑफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सेलिंग प्राइस अगर 550 है तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में क्या होगा। अभी सेलिंग प्राइस दिया गया है 500, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट है 300 और दूसरे वेरिएबल कॉस्ट है ₹100। कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, सेल में से ये दोनों वेरिएबल माइनस करेंगे तो पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अभी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स करेंगे, उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया तो हमको मिला ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। उन यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ सेल मिल जाएगा। फिर 6 लाख प्रॉफिट अर्न करना है तो जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स थे उसमें 6 लाख प्रॉफिट ऐड करूंगा, 16 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दूंगा तो हमको मिल जाएंगे यूनिट्स। कितने सेल करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 6 लाख। और लास्ट पॉइंट थी 550 अगर सेलिंग प्राइस है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको नया निकालना पड़ेगा, 550 माइनस 400 करेंगे जो वेरिएबल एक्सपेंस है तो हमको मिल गया 150 इसका नया कंट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय नया कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमको मिल गया यूनिट्स 66,660। 7 यूनिट सेल करेंगे 550 के रेट से तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। और भी बढ़िया और भी अच्छे टफ नए नए क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। सिर्फ आपको नए लेक्चर के लिए फॉलो अप रखना पड़ेगा।